हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये वीडियो है क्लास 5th के लिए, इंग्लिश रीडर, लेसन होगा 2। और ये लेसन गंगा नदी के बारे में है। किसके बारे में है? द रिवर गंगा, द होली गैंजेस। ओके बच्चों, तो गंगा को गैंजेस भी बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे आज। इसकी वर्ड मीनिंग, इसकी रीडिंग आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना है। टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 10 ओपन करना है। कौन सा पेज नंबर ओपन करना है बच्चों? पेज नंबर 10। और इसके बाद अभी आपको नोटबुक रेडी कर लेना है, लेकिन ओपन नहीं करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज का कुछ पार्ट हम लोग किस में करेंगे? अपनी टेक्स्ट बुक में करेंगे, कुछ पार्ट अपनी नोटबुक में करेंगे। जैसा आपको पता है, हम आपको हर बार बताते हैं ना कि कितना आपको नोटबुक में करना है और कितना आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लेना है या सॉल्व कर लेना है। तो रेडी हो गए आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों लिखा है ना पेज नंबर 10 में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट नंबर का सी ऑप्शन सही है, तो आपको सी में टिक लगा देना है। 2 नंबर का भी सी सही है आपको। द गंजेस आफ्टर इट फ्लू फ्रॉम हीवन रेस्टेड ऑन, तो द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, द हेड ऑफ लॉर्ड शिवा, सी पे आपको टिक कर लेना है। द गंजेस इज वर्शिप्ड बाय द डिवोट हिंदूज एज देयर डिवाइन मदर। तो इस पे हमको क्या कर लेना है? टिक कर लेना है बी नंबर पे। ओके बच्चों, कंप्लीटेड। तो इसको आपको टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लेना है। चलिए अब अगला हम लोग पार्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स। तो बच्चों ट्रू फॉल्स को भी आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, कर लेंगे ना? वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, द हिंदूज बिलीव दैट द गंजेस द डिवाइन मदर कैन वॉश ऑफ द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये आपका ट्रू है बच्चों। अब हिंदी इसकी समझिए क्या है। द हिंदूज बिलीव, हिंदू विश्वास करते हैं, दैट की द गंजेस की गंगा नदी, डिवाइन मदर कैन वॉश ऑफ धो देती है, सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता के पाप। तो ये बच्चों ट्रू है, ऐसा लोग मानते हैं। द गंजेस हैज़ ओनली वन लेजेंड अबाउट इट्स ओरिजिन एंड फ्लो ऑन इंडियन सॉइल। कि इस सेंटेंस में क्या है बच्चों कि जहाँ से गंगा नदी स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर के और बहने तक सिर्फ एक ही लेजेंड है, यानी कि एक ही मुख्य स्थान है इसका। नहीं, ऐसा नहीं बच्चों, बहुत सारे हैं, तो ये फॉल्स है हमारा। द गंजेस फ्लोज ओनली इन उत्तर प्रदेश। क्या गंगा नदी सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है? नहीं, ये भी फॉल्स है। द गंजेस इज़ द सोर्स ऑफ यूनिटी अमंग हिंदूज़। यस, ये ट्रू है। और लास्ट में, इन इंडिया द होली प्लेसेस ऑफ हिंदूज़ आर जनरली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स और ऑन द टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स। अगर हम लोग 5 नंबर सेंटेंस की बात करें तो इसमें बच्चों ये बताया जा रहा है कि भारत में, इंडिया में जो होली प्लेसेस हैं हिंदुओं के, वो आर जनरली सिचुएटेड कहाँ पर स्थित होते हैं? या तो किसी नदियों के किनारे और या फिर किसी पर्वत या पहाड़ के ऊपर, ऊंचाई पर। ओके बच्चों, चलिए अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। अब इसे हमें अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है बच्चों? नोटबुक में करना है। मैच द फॉलोइंग, हेडिंग मेंशन करेंगे। जहाँ से मीनिंग आपने ओवर कर लिया है वहाँ पर हेडिंग मेंशन करेंगे, मैच द फॉलोइंग। क्या करेंगे बच्चों? मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम बना लेंगे, कॉलम ए, कॉलम बी। तो पहले सबसे पहले हम कॉलम ए राइट कर लेंगे। कॉलम ए पूरे राइट कर लिया जाता है हमेशा, कॉलम ए पूरा राइट कर लेते हैं। और कॉलम ए के सामने कॉलम बी भी राइट कर लेंगे। तो जो 1 नंबर है, इंडिया कल्चर हैज़, इंडिया कल्चर हैज़, तो इसके सामने क्या लिखेंगे बच्चों? इट्स एसोसिएशन विथ रिवर्स। आवर होली प्लेसेस आर ऑन ऑफ हाई माउंटेन्स, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर और ऑन द टॉप ऑफ हाई माउंटेन्स। ओके बच्चों, ये ऑफ हाई माउंटेन्स ये भी बी कॉलम में है, तो इसको ध्यान से आपको राइट कर लेना है। द गंजेस गेव बर्थ टू द ग्रेट भीष्मा, भागीरथ डिड लॉन्ग पेनेंस टू गेट द गंजेस ऑन द अर्थ। द गंजेस flows over vast plains from Haridwar to Kolkata. The Ganges provides cheap transport for crops and other goods. तो ये बच्चों इस तरह से आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको नोटबुक में करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1 नंबर, लॉर्ड शिवा इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसमें 2 बार ऑफ लिखा है, आपको सिंगल राइट करना है। अ बिग जग फॉर होल्डिंग वाटर इज कॉल्ड कमंडल। द गंजेस फ्लोज ओवर द वास्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया। किंग शांतनु वॉज मैरिड टू द गंजेस। हंड्रेड्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। ये बच्चों कंप्लीट कर लेना। जो रेड कलर से है इसको आपको फिल करना है। ओके बच्चों,
आइए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं अब, और वो कौन सा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको ये 7 क्वेश्चंस है, इनमें जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमको लिखने हैं। फर्स्ट नंबर, व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू नो अबाउट इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स के बारे में कौन सी इंटरेस्टिंग थिंग्स है। तो देखिए, द इंडियन रिवर्स whom we consider them our divine mothers। बच्चों, भारतीय नदियों को हम लोग अपनी माता मानते हैं। द गंजेस एंड मैनी अदर रिवर्स आर एग्जाम्पल ऑफ इट। गंगा नदी और बहुत सी अन्य नदियाँ इसकी उदाहरण हैं। इसमें 2 बार आर है, आपको सिंगल राइट करना है, डबल टाइप हो गया। वाई डिड द गंजेस नॉट कम डायरेक्टली टू द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, कि गंगा नदी डायरेक्ट पृथ्वी पर क्यों नहीं आई। ये आपने लेसन में पढ़ा है ना। इट इज़ सेड दैट मदर अर्थ कुड नॉट बियर इट्स माइटी इम्पैक्ट। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी माँ गंगा का जो माइटी इम्पैक्ट था, शक्तिशाली प्रहार था, वो नहीं सहन कर पाती। सो द गंजेस डिड नॉट कम डायरेक्टली टू देयर। इसलिए गंगा वहाँ पर, यहाँ यानी कि डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आई। वाई डू वी कॉल द गंजेस एज भागीरथी। हम गंगा नदी को भागीरथी क्यों बोलते हैं बच्चों। इट इज़ बिलीव्ड दैट किंग भागीरथ डिड लॉन्ग पेनेंस टू गेट द गंजेस ऑन द अर्थ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजा भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी में लाने के लिए बहुत कड़ी तपस्या की थी। सो दिस इज़ कॉल्ड भागीरथी, इसलिए इसे भागीरथी कहा जाता है। वाई इज़ गंजेस रिगार्डेड एज द पर्सोनिफाइड ब्यूटीफुल वुमेन। अब हम लोग सुंदर स्त्री क्यों पर्सोनिफाई करते हैं, क्यों कहते हैं कि गंगा एक सुंदर स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। एज किंग शांतनु वाज मैरिड, देखिए अभी आपने फिल इन द ब्लैंक से पढ़ा ना। एज किंग शांतनु वाज मैरिड टू द गंजेस, जैसा कि राजा शांतनु की शादी गंगा नदी से हुई थी। सो द गंजेस रिगार्डेड एज द पर्सोनिफाइड ब्यूटीफुल वीमेन। तो गंगा को हम लोग एक ब्यूटीफुल वुमेन बोलते हैं, एक सुंदर स्त्री मानते हैं, क्योंकि गंगा की शादी किसके साथ हुई थी, राजा शांतनु के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज़ द गंजेस हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए कैसे हेल्पफुल है हमको ये समझना है। वी हैव मैनी कैनल्स फॉर इरीगेशन फ्रॉम द गंजेस। हमारे यहाँ गंगा के द्वारा बहुत सारी नहरें हैं इरिगेशन के लिए। अब आप बच्चों समझो कि गंगा का जो पानी है वो नहर में लाया जाता है, और नहर से क्या होता है बच्चों, सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। सो द गंजेस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए गंगा नदी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं करना, 6 तक कंप्लीट करने हैं। हाउ इज़ द गंजेस यूज्ड इन बिहार एंड बंगाल। गंगा कैसे प्रयोग की जाती हैं, गंगा नदी का उपयोग क्या है बिहार और बंगाल में। द डीप वाटर ऑफ गंजेस, इसे आपने लेसन में पढ़ा है। द डीप वाटर ऑफ गंजेस इज़ यूज्ड इन बिहार एंड बंगाल एज वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉप्स एंड अदर गुड्स। द डीप वाटर ऑफ गंजेस, गंगा का गहरा पानी यूज्ड इन बिहार एंड बंगाल, बंगाल और बिहार में यूज़ किया जाता है एज वाटर ट्रांसपोर्ट, जल यातायात के रूप में। किसके लिए, फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए, एंड अदर गुड्स, और अन्य वस्तुओं के लिए, अन्य सामान के लिए। तो बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसको लर्न कीजिए और कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।